गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त और टीचर सौरभ जोशी। आज हम मैथ्स के अंदर डिस्कस करेंगे डेसिमल चैप्टर के बारे में। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आज आपके इस YouTube चैनल मैथ्स विद मानव पे मानव सर थोड़े से बिजी थे, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी कि सर आप थोड़ी सी क्लास ले लेना। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि ठीक है, हम ले लेंगे क्लास, स्टूडेंट्स के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो? उठ गए? स्नान वान हो गया? अब एग्जाम है तो प्रिपरेशन लीव है, तो उसके लिए आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। तो डेसिमल चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर से आपके कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसका आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। वेलकम। आओ, फर्स्ट मैं आपको बता देता हूं डेसिमल क्या होता, क्या है डेसिमल। सर आप बात कर रहे हो डेसिमल, डेसिमल होता क्या है? डेसिमल कुछ नहीं बेटा, एक पॉइंट है ना। क्या है? एक पॉइंट जो कहां लगता है? नंबर्स के बीच में। लेट सपोज आई हैव ए नंबर 23.146। ठीक है, तो सर ये जो पॉइंट लगा है क्या यही डेसिमल है? हाँ बेटा यही डेसिमल है। तो कैसे सर हम इसे लिखेंगे? कैसे? वर्ड्स में। बेटा इसे ऐसे लिखोगे, नॉर्मल आप वर्डिंग कैसे करते हो? जैसे आपके पास कोई नॉर्मल नंबर है 32146, अब इन्हें वर्ड्स में लिखना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? इंडियन प्लेस वैल्यू में डालते हैं, वंस, टेंस, 100, कॉमा लगाते हैं, देन फिर 1000, 10,000। तो इसे लिखेंगे कैसे? इसे लिखेंगे सर 32,146। ठीक है, ये तो हो गया आपका नॉर्मल, जिसमें आप वर्ड्स के अंदर किसी भी नंबर को लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है सर डेसिमल की बात। सर डेसिमल कैसे लिख सकते हैं? इसमें आपको कुछ नहीं करना है। क्या दिख रहा है आगे? वंस एंड दिस इज टेंस, यानी जो नंबर्स की प्लेस है, जिसमें ये 3 नंबर जो है ये वंस प्लेस पे है, और जो ये 2 है ये टेंस प्लेस पे है। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट के बाद नंबर आ रहे हैं, जैसे ये 1 है, तो 1 जो प्लेस है इसकी वो है टेंस। क्या प्लेस है? टेंस। एंड 1 के बाद आपको नंबर दिख रहा है 4। 4 कौन सा है? हंड्रेड्स। एंड 6 इज ऑन थाउजेंड्स। ये तो मैंने आपको बता दी इन डेसिमल्स की और नंबर्स की प्लेस। अब सर इन्हें वर्ड्स में कैसे लिखते हैं? तो मैं एक चीज आपको बता देता हूं, टेंस और टेंथ्स थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें से। टेंस में आप किसी भी नंबर को 2 इंटू 10 से लिखते हो, यानी 2 इंटू 10 है वो, और टेंथ्स के अंदर 2 इंटू 1/10 से मल्टीप्लाई करते हो, है ना। ये आपके कब आए काम? जब आप इसकी एक्सपांडेड फॉर्म लिखोगे। अभी हम बात करते हैं कि सर इसे वर्ड्स में कैसे लिखना है। 23.146 जैसा आपने बोला वैसा ही वर्ड में लिख दो। 23.146। क्या ये सर सही होगा? अरे हाँ होगा सर। और एक तरीका ही है क्या इसको लिखे? एक और तरीका है। कैसे? सर आप इस डेसिमल को खाली पॉइंट ही बोल सकते हो? नहीं, एंड भी बोल सकते हैं। कैसे बोलोगे? ये लो भाई, सर हमको मानव सर बता रहे थे कि डेसिमल को है ना एंड में भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं सर? ये लो। तो इसे कैसे लिखोगे आप? आपका 23 एंड के बाद एक चीज और ध्यान रखना, जो नंबर है उसकी प्लेस डालो। फर्स्ट कौन सा नंबर है? 1। ये लो 1, किस प्लेस पे? सर टेंथ्स पे है। ये लो मैंने टेंथ्स लिख दिया। नेक्स्ट 1 के बाद कौन सा नंबर? 4। ये लो 4, किस प्लेस पे? हंड्रेड्स। ये लो हंड्रेड्स।
नेक्स्ट कौन सा है? 6। मैंने बताया आपको ये टेंस होता है, ये हंड्रेड्स होता है, ये थाउजेंड्स होता है। तो ये लो 6 आपका थाउजेंड्स पे। ठीक इस तरीके से आपको डेसिमल नंबर को आप वर्ड्स में चेंज कर सकते हो। उसके बाद में आता है एक्सपांडेड फॉर्म, दैट आप डेसिमल नंबर को कैसे एक्सपांडेड फॉर्म के अंदर लिख सकते हो। तो मान लो कि आपके पास कोई भी एक नंबर है, एग्जांपल बताओ कमेंट में। चलो मैं मेरे हिसाब से लेता हूं एक 34.126। अब इसे लिखना है एक्सपांडेड में। एक्सपांडेड में लिखने से पहले एक चीज ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूं, टेंथ जो होता है प्लेस का नंबर, उसे आप 1/10 से लिखोगे। 100 जो होगा उसे आप 1/100 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे। और आपका जो थाउजेंड्स होगा उसे आप 1/1000 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो नेक्स्ट 4 का प्लेस क्या? वंस, अकेला आएगा सर। 3 का प्लेस क्या? टेंस, 2 डिजिट नंबर है सर, तो एक और नंबर आएगा साथ में। कैसे लिखोगे? 30 प्लस अकेला नंबर है 4 अकेला। नेक्स्ट पॉइंट के बाद भी तो सर डिजिट है, उसे कैसे लिखेंगे? ये 1। मैंने बताया आपको टेंस को हम 1/10 से लिखते हैं मल्टीप्लाई करके। ये 1 है, 1 इंटू 1/10, 1/10 प्लस नेक्स्ट है 2। अब 2 हंड्रेड्स को लिखते हैं 1/100 के साथ मल्टीप्लाई करके। 2 इंटू 1/100 कितना हो जाएगा? 2/100। ये मैंने लिख दिया 2/100 प्लस नेक्स्ट है 6। तो मैंने बताया आपको थाउजेंड्स की जो प्लेस होती है वहां पे 1/1000 से मल्टीप्लाई होता है। तो 6 इंटू 1/1000 इज इक्वल्स टू 6/1000। इज इट फाइन? ओके, ये लो, ये बन गई सर इसकी एक्सपांडेड फॉर्म। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को, डेसिमल नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म के अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट, डेसिमल के अंदर मोस्टली आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि सर आप कोई भी नंबर है उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मेरे पास एक डेसिमल नंबर है 0.6, ठीक है। अब इसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन के अंदर। अब फ्रैक्शन क्या होता है आपको पता ही होगा, पिछले वीडियो में आपको मानव सर ने अच्छे से पढ़ा रखा है कि फ्रैक्शन वो होता है सर जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में रहता है। इज इट फाइन? ठीक है, तो सर 0.6 को आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कैसे लिखोगे? अरे कुछ नहीं करना है बेटा, पॉइंट है, उड़ा दो पॉइंट को। कैसे उड़ाओगे सर? ये लो मैंने पॉइंट लगा दिया। अब इस पॉइंट को हटाना है, मूव करना है। जब मैं पॉइंट यहां से हटाऊंगा तो पीछे जितने भी डिजिट हैं, पॉइंट के पीछे कितना डिजिट है? 1 डिजिट है सर। क्या है? 6 है। ओके, चलेगा। नीचे आ जाएगा 10। सर क्या किया आपने? पॉइंट हटाया, नीचे 10 लिख दिया। कैसे बेटा? जितना पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है अगर वो हटेगी तो उतने डिजिट का 10 मल्टीपल नंबर आ जाएगा। यानी यहां 1 डिजिट है तो नीचे 10। अगर यहाँ पे 0.61 होता तो 2 डिजिट, तो नीचे 100। अगर यहाँ पे 3 डिजिट तो नीचे 1000। ऐसे पॉइंट को मूव किया, पॉइंट के बाद जितना डिजिट उतना 10 मल्टीपल नंबर लिख दो। ओके, इज इट फाइन? चलो नेक्स्ट, मुझे करके बताओ ये क्वेश्चन। 3.4 को फ्रैक्शन में चेंज करो, 2.6 को फ्रैक्शन में चेंज करो। वीडियो पॉज करो और फटाक से कमेंट में आंसर दो। ठीक है, चलो मैं बताता हूं सॉल्यूशन। ये पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गया सर? 10। इसमें पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ जाएगा? पॉइंट के बाद कितना डिजिट? 2 डिजिट, 100। ये पॉइंट हटाया, कितना नंबर पॉइंट के बाद? 2 नंबर, तो ये वापस 100। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब डेसिमल के अंदर आपका सबसे बड़ा टॉपिक आता है मेजरमेंट।
मेजरमेंट भी किसमें, किलोमीटर, किलोग्राम एंड किलोलीटर, जिसमें ये होता है लेंथ, ये होता है आपका वेट एंड ये होता है आपका कैपेसिटी। अब इसके अंदर तो नॉर्मल सी ट्रिक है सर, कैसे? किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट है ना, लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट किलोमीटर, वेट की किलोग्राम, कैपेसिटी की किलोलीटर। ओके, सो सर अपने बड़ी बता दी तो इनसे छोटी, तो देखो सबसे छोटी होती है मिलीमीटर, किलोग्राम के अंदर मिलीग्राम, किलोलीटर के अंदर मिलीलीटर। सर इनसे बड़ी ये लो, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ओके डन। मिलीग्राम के अंदर सर सेंटीग्राम, डेसीग्राम, सर ग्राम, डेकाग्राम और हेक्टाग्राम। मिलीलीटर में वही सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर एंड हेक्टालीटर। ओके, अब देखो क्या होता है, ये जो मिलीमीटर, मिलीग्राम और मिलीलीटर सबसे छोटी यूनिट्स है ना। अब इससे जैसे जैसे वन स्टेप ऊपर जाते हैं तो हमेशा इनके अंदर एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं मैं आपको। जब कभी भी छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, आप क्या करोगे? उस नंबर का डिवाइड करोगे, ठीक है। और जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो आप उसका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। वापस इधर भी डिवाइड, मल्टीप्लाई, इधर भी वही सेम। अब कहोगे सर किससे करें? 10 से, वन स्टेप में 10 से। सर एग्जाम्पल देके समझाओ, बहुत बसड़ हो गई है, दिमाग में समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। अभी समझाते हैं, कोई बात नहीं। इसको यहां रख दूं मैं, ठीक है। आपके पास एक एग्जाम्पल है, लेट सपोज आपके पास है 3 मिलीमीटर, इसे आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। हमने कहा एक स्टेप जब ऊपर लेंगे तो 10 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये मिलीमीटर इस सेंटीमीटर से छोटा होता है, और जब छोटे से बड़े में जाते हैं तो 10 का यहाँ पे वन स्टेप में डिवाइड करना है। 3/10 कितना आ गया मेरे पास? ये जैसे मैंने आपको बताया था 0.3 को पॉइंट हटाते हैं तो 10 लिखते हैं, तो जब यहां से 0 हटेगा तो वापस क्या आ जाएगा? 0.3। तो भाई 0.3 यूनिट लगाना मत भूलना, सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है मेरे पास, सर 0.3 है और इसे कन्वर्ट करो आप मीटर के अंदर। सर 0.3 क्या है? ये लो मैं बोल देता हूं इसे, 0.3 को मिलीमीटर बोल देता हूं, इसे आप मीटर में कन्वर्ट करो। किससे करूंगा डिवाइड? इधर देखो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, कितने स्टेप हो रहे हैं? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 10, 100, 1000। किससे डिवाइड करूंगा? 1000 से डिवाइड कर। ये लो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। अब सर इसके आगे तो कोई डिजिट ही नहीं है, कैसे लेंगे जीरो को ट्रांसफर? डिजिट नहीं हो, जीरो लगाओ। 1 2 3, यहां जीरो है, यहां जीरो हो जाएगा, यहां जीरो हो जाएगा, इधर आ जाएगा पॉइंट आपका, तो क्या बन जाएगा? 0.0003 मीटर। ये आपका आंसर। ओके नेक्स्ट, अब मोस्टली डेसिमल के अंदर तो यही क्वेश्चंस है। अब आपका जो वर्कशीट है उसको हम सॉल्व करते हैं। चलो ये आपका आ गया वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 45.728।
45.728 में आपको प्लेस वैल्यू बतानी है 7 की। ये 7 की प्लेस वैल्यू, ये रहा 7। तो 7 का प्लेस क्या है? टेंस, और प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/10। नेक्स्ट, राइट 13.04 इन वर्ड्स। 13.04 वर्ड्स में करने हैं, तो 13.04 क्या हो जाएगा? ये 13.04 ये वर्ड्स में लिख दिया। ऐसे ही कुछ सिंपल क्वेश्चन है, इसको 120.506 को वर्ड्स में करना हो जाएगा आपसे, है ना, सॉल्व करना। 9 टेंस कैसे लिखते हैं सर? ये 9/10। 12 हंड्रेड्स कैसे लिखते हैं? सॉल्व करना खुद से। एक्सपांडेड फॉर्म लिखनी है 43.275 की, हो सकता है आपसे, ठीक है ना, एक्सपांडेड फॉर्म इसकी लिखनी है। ऐसे ये करते हुए क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आता है जैसे 4 किलोमीटर 250 मीटर, इसे आपको किसमें डेसिमल में लिखना है, तो 4.250 सीधा सीधा लिख दो आप, ठीक है। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन और एडिशन सब्ट्रैक्शन है। डेसिमल का सब्ट्रैक्शन एडिशन कैसे करते हैं? 25.37 और 13.45। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, इतना याद रखना। 7 और 5 कितना? 12, 1 कैरी, 4 and 4 8, पॉइंट वापस, 5 and 3 8, ये हो गया 38.82। ऐसे कुछ सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। एक और शीट है, उसको देख लेते हैं। देन नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन करना है, इजीली हो सकता है। वर्ड प्रॉब्लम्स। अ शॉपकीपर सोल्ड 12.75 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑन मंडे एंड 15.5 ऑन ट्यूसडे। हाउ मच इज टोटल? टोटल करना है भैया। टोटल म्हणजे प्लस, टोटल का मेन सी क्या होता है? प्लस ही होता है। तो बस 12.75 और 15.5 इसको प्लस कर देना, इजीली आंसर निकल जाएगा। ऐसी कुछ नॉर्मल सी वर्ड प्रॉब्लम्स है, जैसे ये क्वेश्चन देख लो 32। A box of mangoes weight 35.75 kg and another box weight 42.25 kg. टोटल वेट बताना, इसमें भी प्लस करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इजी है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, आपके पास वर्कशीट पड़ी है। सो ऐसे ही मैं वीडियोस में आता रहूंगा, मानव सर से रिक्वेस्ट करता रहूंगा, वो मुझे अपने चैनल के ऊपर अपना क्लास लेने देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मैथ्स विद मानव